वंदे नंदसुतं वंदे वंदे श्रीवृषभानुजं वृंदावनं गोवर्धनं वंदे ब्रजवसुंधरा। ब्रजमंडल की जय, ब्रज के सभी संतों की जय, भक्तों की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। इस समय श्री धाम वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की तैयारियां चल रही हैं और बड़ी भारी भीड़ जो है उमड़ रही है, बड़ा आनंद है। तो कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म के परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ अध्यात्म चिंतन आपके सामने रखता हूँ। आनंद हो रहा है ब्रज में कि वास्तव में नंद के आनंद ही हुआ, क्योंकि इतना आनंद आया नंद बाबा को कि हृदय से आनंद नामक पुत्र प्रकट हो गया। आनंद आता कब है? बोले आनंद भक्ति में आता है, प्रभु नाम में आता है, संतों की सेवा में आता है, सनातन संस्कृति के विशुद्ध कार्य करने में आनंद आता है। जब हम सनातन के लिए, दूसरों के लिए जो हम कार्य को करते हैं, वही वास्तव में सत्कर्म और आनंद को प्रकट करता है। नंद के आनंद भयो ऐसो कृष्ण जन्म में सभी ने गाया, नंद के आनंद भयो। तो श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में जो कृष्ण जन्म की बात आती है, उसमें कहा है नंदस्त्वात्मरुतपन्ने जाता हिलादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुधिरलंकृतः। नंद के हृदय से आह्लाद माने आनंद प्रकट हुआ। जाता हिलादो महामना, ब्राह्मण आए हैं, स्वस्ति वाचन किया, क्योंकि परमात्मा प्रकट होते हैं आनंद स्वरूप, तो सबको आनंद आता है। तो इसमें वर्णन आता है नंदोत्सव के विषय में, नद्या प्रसन्न सलिला हृदय रहस्या। तो नद्या माने नदी माने यमुना मैया प्रसन्न हैं, और पशु पक्षी मोर बंदर सब प्रसन्न हैं, क्योंकि प्रभु को जन्म लेना है, आनंद है ना। और मंदम मंदम जलधरा, जलधारा भी मंद मंद वृष्टि हो रही है, बड़ा दिव्य आनंद है, क्योंकि परमानंद को आना है। तो सज्जनों, स्पष्ट वर्णन है, अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना यर्हे वाजन जन्मर्क्षो सांतर्ष ग्रह कारकम दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोनु गणोदयम। तो दिशाएं भी प्रसन्न हैं, पशु पक्षी सभी प्रसन्न हैं, चंद्रमा सूर्य कला में पूर्ण विद्यमान है, सब आनंद में, क्योंकि आनंद को आना है। अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना, काल भी शोभायमान हो रहा है। जिस काल के वशीभूत संसार में सभी हैं, वो काल भी शोभायमान हो रहा है, इतना आनंद। तो भगवान का जन्म हुआ, इस विषय में एक आध्यात्मिक चर्चा है थोड़ी सी। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, तो मथुरा देह सुख को मथुरा कहते हैं। जब हमारी मन बुद्धि देह सुख में फंस जाती है, तो कन स्वरूप भी अभिमान में उसका संबंध हो जाता है, और जब अहंकार में संबंध हो जाता है, तो प्रभु प्रकट होकर के भी और वहाँ से चले जाते हैं, तो गोकुल पहुँचते हैं। तो नंद माने जीव, यशोदा माने भक्ति, वसुदेव मन, देव की बुद्धि। मन बुद्धि में पहले आया, माने देव की वसुदेव क्या भगवान ने जन्म लिया कारागार में, तो देव की और वसुदेव क्या है? बोले मन बुद्धि। तो पहले मन में आता है, फिर बुद्धि में जाता है। तो मन में आएगा, बुद्धि में जाएगा, सो प्रकट हो जाएगा। तो मन बुद्धि में परमात्मा प्रकट होता, तो अहंकार की निवृत्ति होती है। इसलिए कंस रूपी अहंकार की निवृत्ति परमात्मा ने की। तो वही मन बुद्धि के माध्यम से जीव के पास ब्रह्म पहुंच जाता है। जीव कौन है? बोले नंद बाबा। और नंद बाबा क्या जीव क्यों पहुंचे परमात्मा? क्योंकि यशोदा भक्ति है, माने जहाँ भक्ति होगी वह जगह गोकुल बन जाएगी, तो वहाँ जीव जो विद्यमान है उसको आनंद रूपी कृष्ण प्राप्त हो जाएगा। तो मन बुद्धि वसुदेव देव की मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल पहुँच गए, क्योंकि भक्ति का समूह विद्यमान है, वहाँ आनंद रूपी जीव है।
तो जब जीव की मन बुद्धि परमात्मा में लग जाती है तो हृदय गोकुल बन जाता है, वो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा का दिव्य जन्म अभी भादों की अष्टमी 27 तारीख को मनाया जाएगा, बड़ा दिव्य आनंद भव्यता के साथ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।